हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 26 डिफेंस ऑफिसर वाहिदा की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको इसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाइल इन स्कूल वाहिदा, यानी कि स्कूल में रहते हुए वाहिदा ने क्लाइम्ड माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन क्लाइम किया। देन सेकंड है अटेंडेड कैंप्स, यानी कि कैंप्स अटेंड किए। सी है वॉज अ गर्ल गाइड, वो एक गर्ल गाइड थी। या फिर डी है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिदा ऑलवेज वांटेड टू बिकम, यानी कि वाहिदा क्या बनना चाहती थी, ये क्वेश्चन है। एंड द ऑप्शंस आर अ डॉक्टर, समवन स्पेशल, अ टीचर, या फिर अ पुलिस वुमेन। तो क्या बनना चाहती थी? सो शी वांटेड टू बिकम समवन स्पेशल, कुछ जो है स्पेशल करना वो चाहती थी, कुछ स्पेशल बनना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिदा's फैमिली थॉट दैट अ जॉब डैश वुड बी बेस्ट फॉर हर, यानी कि वाहिदा के परिवार ने क्या सोचा, कौन सी जॉब उसके लिए बेस्ट होगी। ऑप्शंस है एज अ डॉक्टर, बी है एज अ टीचर, सी है इन द डिफेंस फोर्सेस, या डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इन द डिफेंस फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ड्यूटीज ऑफ द मेडिकल ऑफिसर ऑन अ शिप आर टू, यानी कि जो शिप के ऊपर मेडिकल ऑफिसर होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती है ये आपको बताना है। तो पहला दिया है इसमें टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, यानी कि जिसे भी नीड हो उसे फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार देना। या बी है कीप ऑल रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए सभी को तैयार रखना। या ऑप्शन सी है टू कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स, सभी के मेडिकल चेकअप्स करना। या फिर डी है ऑल ऑफ दीज। सो दीज ऑल आर द ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर ऑन अ शिप। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू रिमेंबर ऑल द 36 कमांड्स टू बी गिवन इन अ परेड वाहिदा प्रैक्टिस्ड फॉर, यानी कि जो किसी भी पासिंग आउट परेड में जो 36 कमांड्स दी जाती है उसको याद रखने के लिए वाहिदा ने कितने दिन प्रैक्टिस की ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस है फॉर 1 मंथ, 1 महीना प्रैक्टिस की, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय प्रैक्टिस की, या सी है अ फ्यू डेज, कुछ दिनों की प्रैक्टिस की, या डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज ए 1 मंथ। वाहिदा ने 1 महीने तक उन कमांड्स की प्रैक्टिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो बच्चों यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो पहला इसमें दिया है, वन ऑफ वाहिदा सिस्टर वर्क्स इन द पुलिस। तो दिस वन इज ट्रू, क्योंकि वाहिदा की एक सिस्टर जो है वो जम्मू पुलिस में है। उसके बाद अगला है, वाहिदा वॉज द फर्स्ट वुमन हु सेल्ड ऑन अ नेवल शिप। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो है वाहिदा फर्स्ट वुमेन थी जिसने किसी भी पासिंग आउट परेड को लीड किया था। तो अगला है, वन ऑफ वाहिदास ड्यूटीज ऑन द शिप इज टू एंश्योर दैट नो गार्बेज इज थ्रोन इनटू द सी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी थी वो एंश्योर करना था कि कोई भी बीमार ना हो, कहीं भी कचरा इकट्ठा ना हो। तो ये बिल्कुल नहीं दिया गया था दैट नो गार्बेज इज टू बी थ्रोन इनटू द सी, सो दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ वाहिदा। अगला है, वाहिदा वाज नॉट नर्वस व्हाइल लीडिंग द परेड। तो जब वो परेड को लीड कर रही थी तो वाहिदा जो है नर्वस नहीं थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, वाहिदा's फादर स्टार्टेड कॉलिंग हर प्रिज्म या कॉलिंग हर बाय द नेम प्रिज्म फ्रॉम हर चाइल्डहुड। वाहिदा के बचपन से ही उसके फादर ने उसको प्रिज्म बुलाना शुरू कर दिया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, अ प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट 7 कलर्स, यानी कि जो प्रिज्म होता है वो ऐसा ग्लास होता है जो 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। उसके बाद अगला दिया है, लेस नंबर ऑफ वुमेन आर नाउ ज्वाइनिंग द डिफेंस फोर्सेस, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो आर्म्ड फोर्सेस होती है, जो डिफेंस फोर्सेस होती है, उसमें महिलाएं कम जा रही है, कम ज्वाइन कर रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ वुमेन आर नाउ ज्वाइनिंग द डिफेंस फोर्सेस। उसके बाद अगला है, द कमांड्स इन अ परेड शुड बी स्पोकन सॉफ्टली, यानी कि जो परेड में कमांड दी जाती है वो धीरे से सॉफ्टली जो है
बोली जानी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि कमांड्स जो है लाउडली दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है वाहिदा बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिले में एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है वाहिदा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो उसका गांव है उसका नाम है थाना मंडी और वो एक छोटा सा गांव है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज अ डॉक्टर गोज टू स्टडी इन अ लॉ कॉलेज। तो जो डॉक्टर है वो अपनी पढ़ाई लॉ कॉलेज में करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में होती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला दिया है वाहिदा प्रिज्म इज अ लेफ्टिनेंट कमांडर इन द। तो वाहिदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर है किसमें? इन इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर है। अगला है वाहिदा टुक डैश ट्रेनिंग आफ्टर हर एमबीबीएस टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए एमबीबीएस करने के बाद उसने कितने दिनों की ट्रेनिंग ली? 6 मंथ्स ट्रेनिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश कमांड्स हैव टू बी गिवन इन अ पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट जो परेड होती है उसमें कितने कमांड्स दी जाती है? 36 कमांड्स, और ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है she was asked to lead the dash after her performance was seen for 3 years। 3 साल उसकी परफॉर्मेंस, वाहिदा की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करने के बाद में तो उसको किसको लीड करने की परमिशन दी गई या पूछा गया? सो शी वाज आस्क्ड टू लीड द पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड जो होती है उसको लीड करने का जो है उसमें उनसे पूछा गया। नेक्स्ट है she conducts dash of all the officers and sailors on board the ship so that they remain healthy। तो वो क्या कंडक्ट करती है वाहिदा? जो शिप पे ऑफिसर्स और सेलर बोर्ड के जो बोर्ड के होते हैं या शिप के ऊपर जो मौजूद होते हैं ऑफिसर्स और सेलर, उनका मेडिकल चेकअप जो है कंडक्ट करती है ताकि वो लोग हेल्दी रह सके। उसके बाद नेक्स्ट दिया है वाहिदा डिड एमबीबीएस फ्रॉम। वाहिदा ने अपनी एमबीबीएस की डिग्री कहां से की? फ्रॉम जम्मू मेडिकल कॉलेज, जम्मू के मेडिकल कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मैच द पिक्चर्स इन रो ए विद देयर डिस्क्रिप्शंस और वी कैन से एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन इन रो बी बाय ड्राइंग लाइंस। आपको लाइन ड्रॉ करके पहली रो की पिक्चर्स को उनके डिस्क्रिप्शन से आपको जो बी में दिया है रो बी में उससे मैच करना है। तो पहला जो पिक्चर है, आप पहली पिक्चर देखिए, उसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है? वाहिदा जो है रिक्वेस्ट कर रही है चीफ गेस्ट से जो परेड में जो ट्रूप्स है उनको इंस्पेक्ट करने के लिए। तो ये आप ई से मैच करेंगे। उसके बाद सेकंड पिक्चर देखिए, ये जो है हैंडशेक कर रही है वाहिदा। तो ये क्या है? शी इज एट द पार्टी आफ्टर द परेड। परेड के बाद में पार्टी के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शी गिविंग अ कमांड टू द ट्रूप्स। ट्रूप्स को जो है कमांड दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज वाहिदा इन नेवल यूनिफॉर्म। नेवी यूनिफॉर्म में वाहिदा प्रिज्म की फोटो है, पिक्चर है। उसके बाद लास्ट देखिए दैट इज लीडिंग द परेड। तो वाहिदा जो है परेड को लीड कर रही है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। यहां पर आपको फिलअप करने हैं, कुछ आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको फिलअप करना है। तो पहला दिया है वाहिदा कंप्लीटेड हर क्लास 12 फ्रॉम। वाहिदा ने अपनी 12th क्लास कहां से की? जम्मू से की या फिर राजौरी से की? तो करेक्ट आंसर है राजौरी। उसके बाद अगला है वाहिदा गॉट हर एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम डैश मेडिकल कॉलेज। कौन से मेडिकल कॉलेज से वाहिदा ने अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी की? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं जम्मू या फिर श्रीनगर। तो करेक्ट आंसर इज जम्मू मेडिकल कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाहिदा's main duty on board the ship is to ensure that all people should remain। तो जो वाहिदा प्रिज्म है उसकी मेन ड्यूटी क्या है शिप पे? हर मेन ड्यूटी इज टू एंश्योर दैट ऑल पीपल शुड रिमेन हेल्दी। उसके बाद अगला दिया है फॉर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस वाहिदा हैड टू अपीयर फॉर डैश। तो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए वाहिदा किसमें अपीयर हुई? अ टेस्ट या फिर एन इंटरव्यू। तो करेक्ट आंसर इज एन इंटरव्यू। बच्चों जो भी ये स्पेशल जो है रिक्रूटमेंट होते हैं जो सर्टेन फील्ड से होते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर्स होता है, कोई इंजीनियर्स होते हैं, तो इनके लिए जो है रिटन टेस्ट नहीं होता है, इनके लिए डायरेक्ट आर्म्ड फोर्सेस में इंटरव्यू होता है। और बाकी जो है एनडीए या सीडीएस के थ्रू रिटन क्लियर करके और उसके बाद एसएसबी जो इंटरव्यू होता है उसको क्लियर करके जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
When an opportunity was given for going on dash, वाहिदा gave her name. जब उसको मौका दिया गया वाहिदा को कहां जाने के लिए, शिप पर जाने के लिए या बोट पर जाने के लिए, तो करेक्ट आंसर है शिप पर जाने के लिए। तो वाहिदा ने खुद से वॉलंटरीली अपना नाम दिया। So next question is very short answer type questions and you have to answer these questions in one word or one sentence. तो क्वेश्चन पहला है इसमें, वाहिदा प्रिज्म बिलोंग्स टू विच प्लेस, यानी कि वाहिदा प्रिज्म कौन सी जगह से ताल्लुक रखती थी या हम कह सकते हैं कि किस जगह की थी। सो द आंसर इज वाहिदा प्रिज्म बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज कॉल्ड थाना मंडी इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक गांव था छोटा सा जिसका नाम था थाना मंडी, वहां की थी वाहिदा प्रिज्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट न्यू थिंग्स वाहिदा वाज इंटरेस्टेड इन हर चाइल्डहुड, यानी कि अपने बचपन में किन नई चीजों में इंटरेस्ट था उसका, क्या वो करना चाहती थी। सो द आंसर इज इन हर चाइल्डहुड शी वाज इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, यानी कि वो अपनी जो है उच्च शिक्षा पूरा करना चाहती थी, तो यही उसका इंटरेस्ट था, यही उसका एम था व्हेन शी वाज इन हर चाइल्डहुड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, What did वाहिदा's father want his daughters to become, यानी कि वाहिदा के पिता अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को क्या बनाना चाहते थे। तो द आंसर इज हर फादर वांटेड वन ऑफ हर डॉटर टू बिकम अ डॉक्टर, वो चाहते थे कि उनकी एक बेटी डॉक्टर बने, वन अ टीचर, एक टीचर बने, एंड द थर्ड टू बिकम अ लॉयर और ज्वाइन द पुलिस फोर्स, यानी कि तीसरी जो बच्ची है उसकी, वो चाहते थे कि वो उनमें से या तो लॉयर बने या तो वकील बने या पुलिस फोर्स ज्वाइन करे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड वाहिदा थिंक ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि वाहिदा ने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का कैसे सोचा। तो आंसर है, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड शी वुड सी आर्मी ऑफिसर्स इन हर विलेज, जब वो एक बच्ची थी, जब छोटी थी, तब वो अपने गांव में आर्मी ऑफिसर्स को देखती थी। शी वांटेड टू बी लाइक देम, वो उनके जैसा बनना चाहती थी। सो शी थॉट ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस, इसीलिए उसने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑनर वाज गिवन टू हर एट द एंड ऑफ हर ट्रेनिंग, यानी कि जब उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की तो उसके अंत में उसको क्या सम्मान दिया गया, तो ये आपको बताना है। सो एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग शी वॉज सेलेक्टेड टू लीड द पासिंग आउट परेड, यानी कि जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो जो पासिंग आउट परेड होती है तो उसको लीड करने के लिए उसको सेलेक्ट किया गया वाहिदा को। दैट इज कंसिडर्ड अ वेरी बिग ऑनर इन आर्म्ड फोर्सेस, और आर्म्ड फोर्सेस में ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और आपको इन क्वेश्चंस का आंसर 30 to 40 वर्ड्स में देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड वाहिदा's पेरेंट्स हैव टू लीव देयर विलेज, वाहिदा के पेरेंट्स को, वाहिदा के माता पिता को अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा, ये क्वेश्चन है। सो द आंसर इज वाहिदा's पेरेंट्स हैड टू लीव देयर विलेज टू एजुकेट वाहिदा एंड हर सिस्टर, यानी कि उसकी सिस्टर को और वाहिदा को पढ़ाने के लिए उनको, वाहिदा के पेरेंट्स को अपना गांव छोड़ना पड़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज वाहिदा टेल अस अबाउट हर बिग ड्रीम, यानी कि उसके बड़े सपने के बारे में वाहिदा ने हमें क्या बताया, हमें मतलब जिसने इंटरव्यू लिया है इस चैप्टर में। तो द आंसर इज हर बिग ड्रीम वाज टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस एंड बी लाइक द ऑफिसर्स शी यूज्ड टू सी इन हर विलेज व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, यानी कि उसका जो बड़ा सपना था वो ये था कि वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करे और जो ऑफिसर्स वो अपने गांव में देखती थी जब वो बच्ची थी वो उनके जैसा बने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज वाहिदा वांट टू गो इन अ सबमरीन, वाहिदा एक सबमरीन यानी कि एक पनडुब्बी में क्यों जाना चाहती थी। सो द आंसर इज शी वांट्स टू गो इन अ सबमरीन बिकॉज विमेन वर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन, क्योंकि पनडुब्बियों में महिलाओं का, औरतों का जाना अलाउड नहीं, उनका जाना जो है अलाउड नहीं था उन्हें, इसीलिए वो सबमरीन में जाना चाहती थी। एंड वाहिदा वांटेड टू डू एवरीथिंग व्हिच पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट डू, तो वो हर एक वो चीज करना चाहती थी जो लोग समझते थे कि महिलाएं नहीं कर सकती, तो वो हर एक ऐसी चीज करना चाहती थी, इसीलिए वह जो है पनडुब्बी में जाना चाहती थी। उसके बाद बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसमें आपको 80 to 100 वर्ड्स में इनके आंसर देने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट ड्यूटीज डज वाहिदा कैरी आउट व्हेन शी इज ऑन बोर्ड अ शिप ऑन द सी, यानी कि जब वो समुद्र में जहाज पर होती है तो वो क्या क्या जिम्मेदारियां निभाती है, तो ये आपको बताना है। सो द आंसर इज व्हेन शी इज ऑन बोर्ड अ शिप
on the sea, she had to perform various duties such as she had to make sure that everyone on the ship stays fit and healthy। यानी कि उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, जैसे कि उसको ये जो है निश्चित करना पड़ता है, तो ये इंश्योर करना पड़ता है कि हर एक जो शिप पर मेंबर है वो फिट और हेल्दी रहे। शी गिव्स फर्स्ट एड, वो जो है लोगों को फर्स्ट एड देती है। कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स, यानी कि जितने ऑफिसर्स और सेलर्स है शिप के ऊपर वो सबका मेडिकल चेकअप करती है। शी हैज टू एंश्योर दैट नो गार्बेज कलेक्ट्स एंड देयर आर नो रेट्स ऑन द शिप, यानी कि वो ये भी सुनिश्चित करती है कि शिप के ऊपर कोई भी जो है कूड़ा इकट्ठा ना हो और कोई जो है रेट्स पैदा ना हो जाए। She keeps everybody ready for any medical emergency, fire, etc. और वो सभी को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, किसी भी फायर के इमरजेंसी के लिए तैयार भी रखती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, describe all the steps वाहिदा took and the preparations she made for joining the defense forces, यानी कि डिफेंस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए वाहिदा ने और क्या क्या तैयारियां की, ये आपको बताना है। सो द आंसर इज आफ्टर कंप्लीटिंग हर मेडिकल डिग्री, अपनी मेडिकल डिग्री पूरा करने के बाद, एमबीबीएस पूरा करने के बाद, शी अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में अपीयर हुई। देयर शी गॉट सेलेक्टेड, वहां उसका सिलेक्शन हुआ एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ्स, और उसके बाद उसने 6 महीने की ट्रेनिंग ली आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। इसमें नेक्स्ट है थिंक, फाइंड एंड राइट, एंड द क्वेश्चन इज find out and write names of 5 occupations of people working in the Indian Navy besides doctors, यानी कि डॉक्टर्स के अलावा इंडियन नेवी में और कौन-कौन से ऑक्यूपेशन होते हैं, उनमें से आपको 5 ऑक्यूपेशन लिखने हैं। सो द आंसर इज occupations of people working in the Indian Navy besides doctors are, they are sailors, engineers, pilots, cook, barber, etc. यानी कि उसमें सेलर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, पायलट्स, यानी कि जो इंडियन नेवी है उसके पास अपने चॉपर्स होते हैं तो उनके पायलट्स होते हैं, कुक होते हैं उसमें, और बार्बर भी होते हैं। तो ये सभी पोस्ट जो है इंडियन नेवी में होती है। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।